हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल मेरिट लिस्ट के बारे में। एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट अनुमानित है, इसको आप फिर से मत समझना। ये एग्जाम से पहले की मेरिट लिस्ट है, जो कि एक अनुमान के तौर पर आप लोगों के हेल्प के लिए बनाई गई है। इसके आधार पर आप अपने आप को ले चल सकते हैं और अपनी पढ़ाई को इसके साथ साथ आप पूरा कर सकते हैं सही से। तो दोस्तों पूरा ध्यान से देखना, अगर आपको इसकी ज़रूरत है। जितने भी लड़के फिजिकल में पास हुए हैं, अगर उनको लगेगा तो वीडियो पूरा देखना, और जो भी आपकी राय होगी इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में देना, ज़रूर बताना। तो यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बिना किसी की देरी के साथ मैं चलता हूँ आज की वीडियो की और आपको बताता हूँ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट। आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जो डाटा बनाया है ये बहुत सोच समझ के और सब कुछ गहन अध्ययन करके करा है। यानी कि इसमें मैंने 2021 वाली जो वैकेंसी थी उसकी और 2024 की जो अभी चल रही है करंट में, उसकी दोनों की तुलना एक दूसरे से करी है। और उसके बाद मैंने जो सॉल्यूशन और जो निकाल रखा है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पे है एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट। तो 2021 वैकेंसी, 2021 में क्या होता है, 1550 पोस्ट आई हुई थी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में। और उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कि 80,000 लोगों ने लगभग स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था। और एज थी उस टाइम 18 से 30, और लड़कियों की सीट थी इसमें। और क्या कहते हैं, लड़कियों की सीट में ऐसा था, उसमें एक पोस्ट और थी फायरमैन की, और जिससे कि क्या था कि उसमें 18 से 24 साल, और देखा जाए तो मोटा मोटा 25 साल भी थी शायद लगभग। तो इतना था, मतलब 1 या 2 साल का था, मतलब पिछले बार रिलैक्सेशन एज में, यानी कि। तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जब फाइनल लिस्ट आती है ना मेरिट की, जिस टाइम स्टूडेंट का हो जाता है कि हाँ हो गया सिलेक्शन, लास्ट अब तो जाना ही है, वर्दी पहननी है। तो उस टाइम क्या है, उस टाइम जो मेरिट आई थी उस टाइम कितने नंबर रहे थे लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में कितने नंबर से हो गया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। जनरल की थी 160, हाँ दोस्तों 160 में यहाँ पर हो गया था। और एससी की थी 153, और एसटी की थी 157, ईडब्ल्यूएस की थी 155, और ओबीसी की थी 158। अब अच्छे से देख लो ध्यान से, पिछले बार का क्या था मेरिट लिस्ट में, मार्क्स अच्छा खासा था। अब पिछले बार क्या था, बच्चे तैयारी कर रहे थे 2 साल पहले से, फिजिकल कर रहे थे 6 महीने पहले से, रिटर्न की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे 2 साल पहले से। उन्हें पता था कि, क्योंकि उस टाइम क्या था ना, उस टाइम था कोरोना का टाइम। उस टाइम सब लोग घर में बंधे हुए थे, किसी को मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, या उस टाइम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था घर में क्या करें। कोई क्या कर रहा था, कोई क्या, बच्चों ने क्या करा, और लड़कों ने, उस टाइम के स्टूडेंट जो थे तैयारी करने वाले घर में ही थे, तो उन्होंने कोचिंग पढ़ी। किसी ने घर से सेल्फ स्टडी करी, खाली घर बैठ के क्या करते, तो उन्होंने पढ़ाई करी खूब सारी 2 साल पहले से। और क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर आ गई वैकेंसी 1550 पदों पे, और उनको मिल गया एक बहुत बड़ा बोनफायर, जिससे कि उनकी जो है तैयारी और ज़्यादा बढ़ती गई। तो आप देख सकते हैं उस हिसाब से ये मेरिट लिस्ट आ रखी, यानी कि फिजिकल भी 90 के 92 96, यानी कि 90 टू 96 के आसपास रहा लड़कों का। बहुत तकड़े बंदे थे और तैयारी भी बहुत अच्छी थी, जोर शोर से थी। अचानक से आ रखे थे इतनी बड़ी भर्ती यहाँ पर। और उसके बाद जब बात करी रिटर्न की, तो रिटर्न में भी उन्होंने बाजी मारी। किसी ने 70, किसी ने 75, किसी ने 80 नंबर ला के अपना सिलेक्शन ले रहा। अब इस बार क्या हुआ, ये जो भर्ती आई ये आई अचानक से। लड़कों का इतना ध्यान था नहीं, लड़के लगे थे, बच्चे और स्टूडेंट थे, उनको ये भी नहीं पता था कि लड़की की सीट आएगी, लड़कों की आएगी, कितनी आएगी। लेकिन जब अचानक से आई तो देखा गया 2000 पोस्ट। तो 2000 पोस्ट में हुआ भी क्या, किसी को पता भी नहीं चला। फॉर्म वॉर्म भर दिए। फॉर्म भरने के बाद हुआ क्या, जब कराई गई फिजिकल की डेट घोषित, फिजिकल की जब बारी आई, तो उसके लिए बंदों ने सिर्फ 3 महीने तैयारी करी। लगभग मिनिमम सारे बच्चों ने 3 महीने तैयारी कर रखी है। और एज जो थी इसमें ना बढ़ी गई ना बढ़ाई गई, अभी भी नहीं बढ़ी है, 18 से 22 ही है। 18 से 22 आप समझ सकते हैं। पिछले बार 2 साल छूट थी। और माइनस पॉइंट ये था कि 500 पोस्ट और कम थी। इस बार 2000 है, पिछली बार 1550 थी। और माइनस पॉइंट ये भी कि पिछली बार बच्चे 2000 मतलब 2 साल पहले से लगे थे, कोई 2 साल, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल। लेकिन इस बार तो सब कुछ नया हुआ है, सब कुछ नया। जिस टाइम भर्ती आई है उस टाइम से बच्चों ने पढ़ना शुरू करा, और अभी लगभग 6 या 7 8 9 महीने हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। यानी कि अभी भी 1 साल नहीं हो रहा है, मैं पिछले बार 2 साल की बात कर रहा हूँ। तो उसके बावजूद भी जब इतना कुछ आता है, तो इस बार जो एग्ज़ाम में जो देने के लिए बैठेंगे बच्चे, जिनका
अब डाटा देखा जाए वो है 50,000। 50,000 बच्चे ही देता। पिछली बार कितने हज़ार ने दिया था? 80,000। कितनी पोस्टें थी? 1525। पिछली बार पोस्ट कम, बच्चे ज़्यादा थे पेपर देने वाले, और इस बार की तुलना देखी जाए तो पोस्ट ज़्यादा, बच्चे कम। अब आप खुद अपना अंतर देखना है, मैं कुछ नहीं बताऊँगा, आप खुद दिमाग लगाना। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं बताऊँगा आपको कि ऐसा थोड़ा ना होता है। तो आप देखना, अंतर देखना। और एज थी 18 से 23-24, लड़कियों की भी थी उसमें पोस्ट। इस बार लड़कों की ही है और एज 18 से 22 है, जो है वो फिक्स है। और उसके बाद जब हम फाइनल मैरिज हमने निकाली, इस बार की फाइनल लिस्ट हमने जो निकाल निकली, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ये एक एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है। इसको आप ध्यान से सुन लो, तो ये इसको फिक्स मत। हाँ, इतना बताऊँगा कि इससे 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं फ़र्क होने वाला है। आप इस वीडियो को अपनी प्ले लिस्ट में सेव कर लो। एग्ज़ाम के बाद 3 अगस्त के बाद आप इस वीडियो को ही देखोगे, क्योंकि आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी कि कितनी कट ऑफ जाएगी। उसके बाद इसे देखना, आपको समझ में आ जाएगा कितनी जा रही है, क्या बताया था। तो मैं बता रहा हूँ, इस बार फाइनल लिस्ट जो जाएगी वो जाएगी 150। जनरल की जाएगी 150, जनरल वाले जाएंगे इस बार 150 में, SC वाले जाएंगे 142 में, ST वाले जाएंगे 146 में, EWF वाले जाएंगे 145 में, और OBC वाले जाएंगे 147 में। अब कहोगे ये कैसे होगा? ये इससे होगा क्योंकि इस बार बच्चों को टाइम क्या था, बहुत कम था, यानी कि उनको पता नहीं था। इसलिए उन्होंने फिजिकल में दिए सिर्फ 3 महीने। फिजिकल में 6 महीने और 3 महीने में अंतर होता है। तो बच्चों का जो फिजिकल बना है वो 80, 82, 84, 86, 88, बस इतने ही। बाकी जो उससे ऊपर वाले हैं ना, वो सब अग्निवीर आर्मी वाले हैं। उनका तो बिल्कुल भी वो नहीं, क्योंकि वो तो अपने उसमें लगे हैं, उनका तो पेपर हो गया है, अभी उनका दौड़ हो जाएगी और वो निकल जाएंगे, उसी में वो लगे हुए हैं। तो उनसे इससे कोई मतलब, भले उनका फिजिकल 90, 92, 96 से है, किसी का 94 है, लेकिन वो इधर की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने दिया भी नहीं पहले भी, उनको तो अचानक से आए, उन्होंने भर दिया। भरने में क्या जाता है, फॉर्म भरने में, तो उन्होंने भर दिया। तो और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न अभी किसने 3 महीने पढ़ा है और किसी ने 6 या 7 महीने, इससे ज़्यादा किसी ने पढ़ा। 3 महीने, 6 और 7 महीने में कोई पढ़ाई नहीं होती है। जो भी होती है सब मोटी मोटी होती है, यानी कि सिर्फ पासिंग आउट नंबर ले आता है बच्चा। कहते हैं ना कि 45 नंबर पास होने के लिए चाहिए, वो ही ले आएगा, 50, 55 तक ले आएगा, मैं इतना मानता हूँ। बाकी तो आप देख लेना, इतने से नंबर आगे नहीं बढ़ेंगे, इतने ही ला पाएंगे, क्योंकि बहुत होते हैं, बहुत बड़ा। उत्तराखंड में 30 नंबर 40 में से करना बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, पूरी किताबें रटनी पड़ती है, हर तरफ से समझना पड़ता है। सिर्फ ऊपर ऊपर देखे काम, हिंदी में भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, इसी में आ जाते हैं नंबर। एग्ज़ाम में प्रेशर बहुत होता है तो गलतियाँ हो जाती है, तो नंबर कट जाते हैं, माइनस मार्किंग ऊपर से और है। इसलिए सब चीज़ में परिपक्व होना ज़रूरी है। और जितने ये स्टूडेंट हैं, इन्होंने अभी तक कोई पेपर नहीं दिया उत्तराखंड का, इतनी भी है, क्योंकि अगर उन्होंने पहले दिया होता तो उनको टाइम का, कट ऑफ का, माइनस मार्किंग का आइडिया आ जाता है। लेकिन वो भी पहला पेपर दे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 90% बच्चे ऐसे हैं जो पहला पेपर देंगे उत्तराखंड का कंपटीशन एग्ज़ाम का। सिर्फ 10% बच्चे ऐसे होंगे जो जिन्होंने 1 या 2 एग्ज़ाम दे दिए होंगे। इसलिए जो मैं नंबर बता रहा हूँ 50 या 55 के करीब, ये बहुत बड़े नंबर है। नॉर्मल बच्चे तो इतने ही करके आएंगे। अब कुछ तो होते ही हैं ना जो टॉप करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि टॉप को नहीं कर, कुछ होंगे जो 60 ले आएंगे, 65 ले आएंगे, वो टॉप करने वाले होते हैं, उनका नाम अलग टॉप 10 में आता है। लेकिन उसके बाद यहाँ 2000 पोस्ट भी तो भरनी है। जो बच्चा 60 या 65 नंबर ले आएगा उसी का सिलेक्शन नहीं होगा, बाकियों का भी होगा, क्योंकि 2000 पोस्ट भरने के लिए बच्चे बहुत चाहिए। इसलिए 55 और 50 वाला भी अंदर होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपने पूरा ध्यान से सुना होगा और आपके सारे डाउट क्लियर। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं होगा सब्सक्राइब और कमेंट कर देना जो भी आपके मन में सवाल होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।